नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से जो मुसलमान को ईज़ा दी जाती है, चाहे परेशान किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, तो उस पर कितना देर सब्र किया जाए, कब तक सब्र किया जाए। तो देखिए सवाल मेरा भी है आपसे कि अल्लाह को कब तक माना जाए या इस्लाम को कब तक फॉलो किया जाए। तो आप कहेंगे ज़िंदगी भर, जब तक मौत नहीं आ जाती है। तो सिमिलर सा सब जवाब है कि पूरी ज़िंदगी सब्र करना है। जिसको क्या है, जिसका मकसद है, आप जब किसी से लड़ेंगे भिड़ेंगे, लड़ाई भिड़ाई करेंगे, उसको क्या दावत देंगे कि इस्लाम क्या है क्या नहीं है। अब जिससे दुश्मनी होगी आपकी, तो उसके पास क्या आप मैसेज लेकर जाएंगे कुरान का? कुछ नहीं जाएंगे। इसलिए सहाबा की ज़िंदगी को देखिए कि बहुत तरह से उनको सताया जाता था, मगर क्या तो उलझते नहीं थे। जब तक आपका जान है, जब तक आपको सब्र करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इसमें है कि उन्होंने पूछा है क्या सारे मुसलमान मर्द औरतों पर, जो भी इस्लाम को कहते हैं कि मैं इस्लाम में मेरा फेथ है, क्या वो सब पर दावत व तबलीग यानी दावा वर्क करना यानी दावत का काम करना फ़र्ज है हर मुसलमान औरतों पर। तो इस बात को समझिए कि जिस तरह से नमाज फ़र्ज है, उसी तरह क्या है, नमाज की तरह जो भी चीज़ें फ़र्ज हैं, हज करना और क्या है कुर्बानी, चाहे जो भी चीज़ है, उसी तरह क्या है दावत व तबलीग का काम करना हर मर्द औरत पर फ़र्ज है। भले उसको इसका एहसास हो चाहे नहीं हो। आपके एहसास होने या ना होने से कोई चीज़ बदल नहीं जाती। अब कोई आदमी क्या है कि उसको नमाज़ पढ़ने का एहसास नहीं हो, चाहे वो नहीं समझता हो कि ये फ़र्ज है, तो इससे क्या है कि नमाज की जो फ़र्जियत है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। इसलिए हर मुसलमान मर्द औरत पर दावत का काम करना फ़र्ज है। जो करता है वो क्या एक फ़र्ज अदा कर रहा है, जो नहीं करता उससे सवाल किया जाएगा कि तुम जो चीज़ को जानते थे तो तुम दूसरों तक क्यों नहीं पहुँचाए। क्योंकि फ़र्ज इसलिए है हर मुसलमान औरत मर्द पर, इसके पीछे रीज़न ये है कि जिस प्रोफेट को या मैसेंजर या पैगंबर या नबी को हम लोग मानते हैं, वो लास्ट प्रोफेट थे और उनका जो मैसेज है वो सब लोगों तक पहुंचना है। क्योंकि वो सबके लिए प्रोफेट हैं, बनाए गए हैं। तो इसलिए उस मैसेज को पहुंचाएगा कौन? अब तो वो है नहीं, तो उसको पहुंचाएंगे कौन? हम ही लोग पहुंचाएंगे, जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनको मानने वाले हैं। तो उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो चीज़ को दूसरे लोगों तक पहुँचाए। क्या है, हर आदमी, जो आदमी होशमंद है, होश संभाल लिया, वो सबको, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, कॉलेज में पढ़ने वाला हो, मदरसा में पढ़ने वाला हो, कहीं भी हो, किसी कंपनी में जॉब करने वाला, तिजारत करने वाला, कोई भी हो, सब के ऊपर क्या है दावत व तबलीग का काम करना फ़र्ज है। कि क्या लड़कियों से सलाम करने के बाद हाथ मिला सकते हैं, यानी मुसाफा कर सकते हैं। जैसे लड़कों से क्या होता है, हाथ मिलाया जाता है, या लड़कियां से हाथ मिलाती है, उसी तरह क्या है अपोजिट जेंडर, एक गर्ल्स एक बॉयज़ क्या है सलाम करने के बाद जो गैर महरम हो उससे क्या हाथ मिला सकता है। तो देखिए बेसिकली बात यह है कि ये जायज़ नहीं है इस्लाम में। देखिए हर वह काम क्या है कि जो लस्ट की तरफ क्या है, गुनाह की तरफ ले जाती है, जिना के ऊपर उभारती है, कोई भी चीज़ हो जो सेक्सुअल डिज़ायर को उभारती है, वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। जैसे आप क्या है किसी से मुसाफा करेंगे, किसी गर्ल से कोई लड़का मुसाफा करेगा, तो क्या होगा, अपोजिट जेंडर जब एक दूसरे के बॉडी को टच करते हैं तो सेक्सुअल जो डिज़ायर होता है वो पिकअप पकड़ लेता है। इसलिए इस्लाम हर वह चीज़ से रोकता है जो क्या है कि जीना की तरफ, जो क्या इलीगल जो सेक्स है उसकी तरफ उबारता है, वो सब से वो मना करता है, मतलब वह हराम है। इसलिए आप हाथ नहीं मिला सकते हैं, जायज़ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने पूछा है कि अपने एकेडमिक स्टडी के साथ, मतलब कॉलेज की पढ़ाई के साथ, जो दुनियावी तालीम है उसके साथ इस्लाम का नॉलेज कैसे हासिल करें। और इनका पूछने का मेन पर्पस ये है कि इनके पास वक्त नहीं है। देखिए बेसिकली समझने के लिए इसको इस तरह समझिए कि जो आदमी जिस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझता है उसके पीछे पड़ता है। मतलब कि जो चीज़ जिसके नज़र में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको पहले करता है। तो आपके नज़र में अगर कॉलेज की पढ़ाई है इम्पोर्टेंट ज़्यादा, तो इस्लाम का नॉलेज लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप नहीं कर रहे हैं। बेसिकली इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि आप इतना हद तक इस्लाम का नॉलेज ले कि आप एक मुसलमान जो होता है, एक रियल मुसलमान, वैसा कम से कम दिखने लगे। बाकी दावत व तबलीग का काम है, तो आपके अमाल क्या हैं जो आप करेंगे, एक्शन जो लेंगे, जिस तरह से आप रहेंगे कॉलेज में, जहाँ भी हो, तो क्या होगा कि आपका जो कैरेक्टर है वही आपका तबलीग का काम करना स्टार्ट कर देगा। आपके ज़बान से कहने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट समझेंगे तो हर रोज़ क्या है 10 पेज हो, 5 पेज हो, जितना भी हो, जिस तरह से किसी तरह का कोई स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर, उनसे कुछ पूछते रहिए, उसके हिसाब से अपने कैरेक्टर को बनाते रहिए। पूछते रहिए कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिचुएशन में किस तरह की बात बताए हैं, किस तरह करते थे, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का क्या तर्ज ज़िंदगी था, किस तरह का एक्शन लेते थे इस तरह के सरकमस्टांसेज में, और उस हिसाब से अपने आप को ढालते रहिए।